दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 30 अगस्त को थाने महानगर पालिका की परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान ने मुमरा रेती बंदर से लेकर शीलफाटा जंक्शन तक का सर्वे किया था। इस सर्वे का मकसद मुमरा कौसा और शील परिसर में हो रही ट्रैफिक के सही कारणों का पता करना था और इस समस्या को हल करना था। इस सर्वे के दौरान जो बातें पता चली हैं, जो वजह मालूम हुई है, उस ताल्लुक से उन्होंने मनपा, परिवहन समिति, ट्रैफिक विभाग, इन सभी को पत्र व्यवहार के ज़रिए ये मांग की है कि इन समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि इन्हीं समस्या की वजह से शहर में ट्रैफिक हो रहा है, यानी कि मुमरा कौसा और शील परिसर में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और जनता को काफ़ी असुविधा हो रही है। इस ताल्लुक से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उसकी पूरी डिटेल दी है। जो वजह उन्होंने बताई है उनमें कुछ रिक्शा स्टैंड्स के बारे में है, इसके साथ ही कुछ रोड रास्ते पर जो गड्ढे पड़े हुए हैं उस ताल्लुक से उन्होंने मांग की है। ट्रैफिक विभाग से उन्होंने ये मांग की है कि मुमरा रेलवे स्टेशन के आसपास और इस परिसर से लेकर शील परिसर तक रास्ते में कई जगहों पर अवैध पार्किंग की गई है। ऐसी कई गाड़ियाँ, कई बड़ी गाड़ियाँ हैं, कई रिक्शे हैं, कई स्कूटीज़ है जो कि लावारिस पड़ी हुई है, उन्हें भी हटाया जाए। रास्तों के गड्ढे के मुतालिक भी उन्होंने कहा है कि रास्ते पर ऐसे कई गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से अक्सर हादसा होते हैं। ख़ास तौर से डावले गांव परिसर में आप देखते होंगे कि वो पूरा एक्सीडेंट स्पॉट बन गया है। इसके साथ ही परिवहन समिति से उन्होंने ये मांग रखी है कि कई स्पॉट्स हैं, यानी कि रेती बंदर से लेकर शील जंक्शन के दौरान ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहां पर बस स्टैंड की ज़रूरत है, तो वहां पर परिवहन समिति बस स्टैंड लगा कर दे। खास तौर से शीलफाटा जंक्शन पर जहां पर बड़ी तादाद में नवी मुंबई के लिए यात्री बस यात्रा करते हैं, उनके लिए वहां पर एक बेहतरीन शेड लगा कर दिया जाए। और ट्रैफिक विभाग ने भी उनसे पूरी तरह से सहयोग की यकीन दहानी कराई थी। अब देखते हैं कि जो इन्होंने ये पत्र व्यवहार किया है इस पर प्रशासन कितनी जल्दी कार्रवाई करता है, क्योंकि शहर में ट्रैफिक का बढ़ता हुआ मसला बहुत से दूसरे मसलों की वजह है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से कोई एम्बुलेंस अटक जाती है जिसमें मरीज़ की मौत हो जाती है अगर इमरजेंसी सूरत हाल रही तो प्रशासन को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण करना होगा। इसी ताल्लुक से शमीम खान साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले आपने मुमरा प्रभाग समिति में मीटिंग रखी, उसके बाद में आपने खुद दौरा किया और जो ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर दिलीप पाटिल साहब, एएमसी सागर सालुम के गोसावी साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन सभी ने दौरा किया। उसके बाद में शहर में जब प्रशासन सख्त हुआ तो हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत हद तक कंट्रोल है, लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकार भी अब टारगेट आ रहे हैं। कुछ इलीगल रिक्शा वालों के जरिए पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी पत्रकार है अब्बास रिजवी SNN न्यूज़ चैनल के, उनके साथ एक रिक्शे वाले ने गाली गलौज की सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने कहा था थोड़ा साइड में रिक्शा अगर आपने लगाया होता अपना तो शायद मैं स्लिप नहीं होता बारिश की वजह से अपनी एक्टिवा लेकर। क्या किस तरह से आप देखते हैं इस हादसे को, और क्योंकि आप इस मामले में काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं तो आपके सामने ये बात रखना हमने ज़रूरी समझा, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो निंदा करता हूं हमारे पत्रकार भाई अब्बास रिजवी साहब, जो एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं सहाफ़त के, और ऐसे एक ज़िम्मेदार पत्रकार के ऊपर इस तरीके का हमला करना, उन्हें मारना बहुत गलत बात है। मैंने सुना आदिल भाई, मैंने उस रात को मैंने जब फेसबुक ऑन किया तो मेरे को उसमें आपकी न्यूज़ मिली जिसमें वो ये कह रहे थे कि शमीम भाई आप ट्रैफिक को लेकर के सख्त हुए, शहर को लेकर के यहाँ के इंचार्ज सख्त हुए, मुझे शमीम भाई इंसाफ दिलाइए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी न्यूज़ देखने के पहले मुझे कॉल आ चुका था किसी पत्रकार भाई का, और मैंने अशोक कड़लक जी को फ़ोन किया था। मैंने ये बात साफ कहा था कि सर वो पत्रकार के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और जिसने गलत किया है, जो भी कोई इनलीगल रिक्शा वाला है या जो कोई भी है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी पत्रकार के साथ में ये बदतमीज़ी करना, किसी आम नागरिक के साथ में बदतमीज़ी करना। मैंने कहा था सर सख्त कार्रवाई होना चाहिए आदिल भाई। मैंने उनके कहने के पहले कहा था, लेकिन जब मैंने उनकी आवाज़ को सुना तो मुझे और दर्द हुआ। फिर मैंने सेकंड डे अशोक कड़लक साहब से बात किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की दादागिरी शहर में नहीं चलेगी। अगर कोई ये समझता हो कि मैं जो
कानून है, जो संविधान सिखाता है, जिस तरीके का उनको रिक्शा लेके चलना चाहिए, उस तरीके का रिक्शा लेके आप नहीं चलोगे। जो आपका प्रोटोकॉल है उसे आप फॉलोअप नहीं करोगे। आप दिलीप पाटिल साहब की बातों को नहीं सुनोगे, आप यहाँ के इंचार्ज की बातों को नहीं सुनोगे, तो मैं बार बार कहता हूँ कानून सक्षम है, हमारा डिपार्टमेंट सक्षम है। और जो आपने ट्रैफिक की बात किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार शहर की जो बढ़ती हुई ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के जो उन्होंने हम सब राष्ट्रवादी परिवार को एक आदेश दिया था कि आप लोग, और उन्होंने ये भी कहा था कि शहर के मुकामी तमाम रहवासियों को लेकर के, तमाम पत्रकार भाइयों के साथ, तमाम पार्टीज़ के साथ, मैंने इसके पहले भी मीटिंग में कहा हूँ, मैं किसी मीडिया के माध्यम से मैंने कहा है कि मैं इस वक्त ये काम राष्ट्रवादी अध्यक्ष बन करके नहीं कर रहा हूँ ज़रूर राष्ट्रवादी अध्यक्ष, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं शहर का एक नागरिक हूँ और उससे पहले मैं टीएमडी का मेंबर हूँ। वो उसी तरह से हमने खबर भी चलाई। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने मुझे परिवहन की सदस्य की जिम्मेदारी दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे नेता के बताए हुए आदेश के मुताबिक मुझे अपना काम करना है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके का पूरा डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है आदिल भाई, वो चाहे हमारे दिलीप पाटिल जी हों, चाहे वो हमारे अशोक कड़लक साहब हों, मेरी बात बबलू भाई, शोएब भाई, डीसीपी साहब जो अभी ट्रैफिक के आए हैं, मेरी उनसे बात भी हुई थी परसों, और मैंने उन्हें कहा था कि सर हम लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, एक डेलीगेशन मिलना चाहता है। आज का उनका टाइमिंग तय था डीसीपी साहब का, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि कुछ वो बाईपास पे जो हादसा हुआ उसमें थोड़ा सा लेकर के हम लोग फंस गए, हम लोग नहीं जा पाए। उनसे मिलने का मकसद क्या था आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, आज मुमरा पुलिस स्टेशन में चाहे वो अशोक कड़लक साहब हों, चाहे दिलीप पाटिल साहब हों, आज इनके पास जो है ऑफिसर्स की कमी है, कहीं ना कहीं ऑफिसर्स नहीं है इनके पास। इसके लिए मेरी बात मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से हुई, उन्हें मैंने पूरा जो हालात है हमने उनको बताया कि साहब इस तरीके से मामलात है, कहीं ना कहीं डीसीपी, कहीं ना कहीं ट्रैफिक इंचार्ज को भी और ऑफिसर्स चाहिए, और इस तरीके से चाहे टाइगर हो, चाहे मुमरा पुलिस स्टेशन हो, वहाँ भी ऑफिसर्स चाहिए। ये शिकायत ये कहीं ना कहीं कमी दिखती है हमको भी। अशोक पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस की कमी है, सही कहा शोएब भाई ने। तो इस तरीके से अशोक कड़लक जी से हमारी बात हुई थी। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक लेटर शायद बताना चाहता हूँ। 1 सितंबर 2022 को डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब की तरफ से पुलिस आयुक्त साहब को ये लेटर जा चुका है, ये आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। इस लेटर में साफ साफ उन्होंने लिखा है, सीपी साहब से मांग किया है कि मुमरा की ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के, यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, देखिए डेट भी देख लीजिए, वरना कुछ लोग कह देंगे कि पुराना लेटर है। दिखा दीजिए जरा आदिल भाई, और साहब का भी लेटर हेड देख लीजिए, वरना ये भी कह देंगे, बोलेंगे भाई वो तो उनका लेटर हेड था ही नहीं। है कुछ शहर में ऐसे लोग जिनको अच्छे कामों से तकलीफ़ है। बरोबर है लेटर आदिल भाई, मान्य करते हैं आप मान्य करते हैं? जी बिल्कुल, वो जब आप बता रहे हैं, और एमएलए का नाम तो आप ऐसे ही नहीं लेंगे, बरोबर ना। तो ये लेटर मैंने दिखा दिया आपको, ये पूरा लेटर है उनका, ये रिसीव्ड है आयुक्त साहब के यहाँ से, 1 तारीख का उनका रिसीव्ड है, आप देख लीजिए, आप दिखा दीजिए कैमरे के माध्यम से। आपका मिनिस्टर साहब ने, हमारे नेता ने वहाँ पे लेटर दिया है और मांग किया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से आप हमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी कुछ और अधिकारी बढ़ा करके दो, और मुमरा पुलिस स्टेशन के भी दो। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं ये उम्मीद करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं सीपी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि सर, आपके कार्यकाल में जब से आप यहाँ के सीपी हैं थाने के, बहुत अच्छा काम हो रहा है साहब, कोई आपके काम में कमी नहीं है साहब। लेकिन साहब, एक छोटा सा शहर का एक खादिम, ये एक परिवहन का छोटी सी पोस्ट का एक कार्यकर्ता सीपी साहब से विनती करता है। मिनिस्टर साहब का लेटर तो गया ही आपके पास, लेकिन हम भी हमारे शहर की जाने से विनती करते हैं साहब, अगर पुलिस कम रहेगी तो क्राइम बढ़ेगा साहब, अगर यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर्स कम रहेंगे साहब, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो साहब कहीं क्राइम बढ़ेगा, कहीं ट्रैफिक बढ़ेगा साहब, इससे हमको निजात दिला दीजिए। ये आपसे मैं विनती करता हूँ सीपी साहब से। और फिर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिल भाई, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा 1-2 लोगों ने फेसबुक पे लिखा था, नाम लेना मैं किसी का ठीक नहीं समझता,
और मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ये कमेंट्स होना भी चाहिए हमारे नेगेटिव में, तब तो जाके शमीम खान की सुबह 7 बजे नींद खुलेगी। बबलू शिमना, शोएब खान, जावेद मेडिकल, जो भी हमारे साथी हैं, गणेश मुंडे, डॉक्टर शाह, जो भी साथी हमारे हैं, 7 बजे जागेंगे तो सही। तो आप भूलिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि ट्रैफिक को ख़त्म करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। चलो इंशाल्लाह। ये नारा है हमारा। तो शहर में इलीगल रिक्शे वालों के ऊपर किस तरह से जो बढ़ोतरी होती जा रही है आए दिन, ज़्यादातर अंडर एज लड़के रात में 6 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे तक जो लड़के चलाते हैं और कट वट मार करके जाते हैं, उससे भी हादसा होता है सर। जिस दिन मैं बस की स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, समीर भाई आप बस में थे, पैसेंजर से यही कह रहे थे, जावेद भाई ने उसको दिखाया भी है और रफ़ीक कामदार साहब ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया है, इस्लामुद्दीन भाई ने भी दिखाया है कि पैसेंजर बबलू भाई कह रहे थे, आप मौजूद थे वहाँ पे, शोएब भाई भी थे, कि रिक्शा वाले मनमानी करते हैं, रिक्शा रोड से हटाते नहीं। और जब हम मुमरा रेलवे स्टेशन पहुँचे बबलू भाई, तो हम जब जा रहे थे रायती बंदर की तरफ, तो वहाँ पे हमारी बस को क्रॉस करने में 20 मिनट लग गया। तो अगर एम्बुलेंस रहेगी तो उसको आधा घंटा लग जाएगा। तो ये रिक्शा वालों की मनमानी है। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, मनमानी बंद कर दो, आपके भी रूल्स के मुताबिक आप काम करो। देखिए, प्रभाग समिति के अंदर मीटिंग हुई, सब लोगों ने उन्हीं की गलतियां रखी, जो इलीगल रिक्शा वाले हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो लाके रिक्शा रोड पे खड़ा कर देते हैं, चाहे वो अधिकारी थे चाहे पब्लिक थी। और उसके बाद भी सुनिए ना समीर भाई, उसके बाद भी एक पत्रकार भाई ने कहीं आवाज़ उठाने की कोशिश किया, उसके साथ उसकी इंसल्ट किया गया। नहीं चलेगा ऐसा, सुधार लाना पड़ेगा इसके अंदर। सर, जो यूनियन रिक्शा की यूनियन है, इनसे संपर्क करके ऐसे इलीगल रिक्शा को कमांड क्यों नहीं किया? देखिए, संदीप जी उस दिन आए थे, अच्छा लड़का है संदीप, काम करता है बेचारा, अच्छी बात रखा था उसने। हमने उसकी बात भी मंत्री तक पहुंचा दिया है कि जो जो उनकी मांगें थी, काम होगा उनका भी। ऐसा है हमारे एजेंडे में, वो भी एक चीज़ है हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उसको बोलना कि जो लेटर ले गया वो लेटर लेके आए गाड़ी में से, सलीम को बोल। शमीम भाई, तो सर ये कह रहे हैं कि हमें क्यों टारगेट कर? नहीं, देखिए सर, जबकि हमारा टारगेट है इलीगल रिक्शा वाले, ये आप क्लियर कीजिए। देखिए सर, हम आपको बता दें, आदिल भाई आपके माध्यम से बता दें आपके ये चीज़ में, कि हम रिक्शा वाले हमारे सब भाई हैं। मैं जैसे कहता हूँ ना कि एक हॉकर के पीछे 10 लोगों का पेट पलता है, ऐसे मैं कहता हूँ कि एक रिक्शा के पीछे 10 लोगों का पेट पलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान ले लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिक्शा ला करके रोड पे खड़ा कर दो। आप भी उन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखो और मनमानी मत करो। बस के ड्राइवर कंडक्टर कह रहे थे, आप मौजूद थे वहाँ पे, पत्रकार भाई लोग, वो कह रहे थे कि सर रात में जब हमारी बस खड़ी होती है तो बस को रोकने नहीं देते रिक्शा वाले, कहते हैं बस आगे लेके जाओ, पैसेंजर रिक्शे से जाएगा। ऐसा मत करो, जिसको बस से जाना है उसको बस से जाने दो, जिसको रिक्शे से जाना है उसको रिक्शे से जाने दो, वरना बहुत लोग पैदल आएंगे मुमरा रेलवे स्टेशन से। पैसा जेब में नहीं होगा ना आदिल भाई, पैसा नहीं पे कर पाएंगे ना उसका रिक्शे का, तो बेचारे पैदल आएंगे, उनके साथ जुल्म मत करो। मैं देखिए, जो हमारा सर्वे हुआ था, जो लोग कहना चाहते हैं ना कि क्या होगा, कैसी मीटिंग, ऐसी बहुत मीटिंग, उन्हें बताना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से। आप दिखाइए एक चीज़, ये देखिए, आप ये लेटर दिखाइए, ये लेटर हमने एक बनाया है, इसे हमने तमाम लेटर डिपार्टमेंट को दिया है। इसके बाद हम आपको और एक लेटर दिखाते हैं, वाहतूक सर्वे मध्य निर्दांशा आलेचा, ये आप दिखाइए, समस्यावर तोड़गे, यानी इस तोड़गे रिक्शा स्टैंड। ऐसे देखिए, हम लंबी है इसकी स्टोरी, ये देखिए, ये सब मुद्दे हैं हमारे, ये सब मुद्दे के आपने ये मांगे रखी है, ये देखिए हम हाँ जी, ये हम लोगों ने जो दौरा किया उसके अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग किया है। इस वर्किंग में सपोर्ट हमारे राष्ट्रवादी पार्टी परिवार का भी है, नगर सेवकों का भी है, और हमारे पाटिल साहब का भी है, और इंचार्ज साहब का भी है, अशोक कड़लक साहब का भी है। देखिए, इसमें ये सब चीज़ें हैं। हम बता दें आपके माध्यम से, बहुत ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आदिल भाई, कि मुमरा ब्रिज से, यानी सब बहुत सारे मुद्दे बताऊंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा, वाहतूक निर्दाशा, ये सब अलग अलग एक कॉपी जो मांग की है हम आपको दे देते हैं, हम आपको दे देते हैं। आप इसको आपके माध्यम से आप शो कर दीजिए। ये देखिए, हम लोगों ने इस पर वर्क किया है और मांग किया डिपार्टमेंट से। इंशाअल्लाह ताला
ये काम बहुत जल्द होगा। और फिर कहता हूँ कि ट्रैफिक को ख़त्म करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही हमारा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का आदेश है और राष्ट्रवादी पार्टी का यही परिवार का ही मिशन है। थैंक यू। बस लोगों के सहयोग की ज़रूरत है।